ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे इन शॉर्ट कहते हैं जीएनपीएमपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपीएफसी। तो ये गलत है। चलिए समझते हैं कैसे। आपको पता है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, राइट। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन शॉर्ट नेट कहते हैं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी से ज्यादा हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब नेट क्या हुआ, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल सरकार ने जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगाया 50 का और सब्सिडी दी 30 की, राइट। तो नेट दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना हुआ, 50 माइनस 30 दैट इज 20। तो अब जीएनपीएमपी इज इक्वल टू जीएनपीएफसी प्लस नेट होता है। तो वैल्यूज पुट करी, जीएनपीएफसी इज 1000 एंड नेट 20, तो जीएनपीएमपी आया 1020, राइट। तो जीएनपीएमपी 1020 विच इज मोर देन जीएनपीएफसी जो क्या था 1000। केस नंबर 2, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी से कम है, राइट, मतलब सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस कम लगाए और सब्सिडी ज्यादा दे दी, राइट जी। तो 30 माइनस 50, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हुए, माइनस 20। तो इस सिचुएशन में जीएनपीएमपी इज इक्वल टू जीएनपीएफसी जो कितना है 1000 प्लस नेट कितना है माइनस 20, राइट। तो जीएनपीएमपी कितना हुआ 980। तो इस सिचुएशन में जीएनपीएमपी 980 जो कि कम है जीएनपीएफसी से जो कितना है 1000, राइट। केस नंबर 3, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी इक्वल है, राइट, तो नेट कितना हुआ 0। तो जीएनपीएमपी भी 1000 हुआ और जीएनपीएफसी भी 1000 हुआ, राइट। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन टू सेक्टर इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, दैट मींस अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो ना तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुए ना सब्सिडी, तो जीएनपीएमपी और जीएनपीएफसी इक्वल होंगे, दैट इज मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इक्वल होंगे। ऐसी ही और ट्रिक्स और टिप्स के लिए फॉलो करें इकोनॉमिक्स मंत्रा बाय ज्योति नरूला।